हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्लाह। आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 3 में कुलम्स लॉ को पढ़ा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। तो अगर आपने कुलम्स लॉ का लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, इससे पहले वाला वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आप बेहतर तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सके परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड। और इसमें हम समझाने के साथ साथ, कंसेप्ट को समझाने के साथ साथ इस पर जो बेस्ट न्यूमेरिकल होता है, जो परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी से जो न्यूमेरिकल होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए परमिटिविटी है क्या। असल में परमिटिविटी को जो शो किया जाता है वो एप्सिलॉन से शो किया जाता है, यानी एप्सिलॉन परमिटिविटी। तो कुलम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, फिर उसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। परमिटिविटी होता ये चीज़ है कि परमिटिविटी एक मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, जिसमें वो मीडियम्स में ये चीज़ देखा जाता है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन कितना बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है चार्जेस के बिटवीन में। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन हो रहा है सही तरीके से, जो उस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो वो परमिटिविटी डिसाइड करता है। तो वो उस मीडियम का क्या होता है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट द मीडियम विच डिटरमाइन द पॉसिबल इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन थ्रू दैट मीडियम। और ये मीडियम जो है, मीडियम उसको, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से उसको अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से उसके अंदर पास, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से उसमें पास होता है या नहीं हो पाता है मीडियम चेंज होने की वजह से। अगर मीडियम हवा है, एयर है, वैक्यूम है, या पानी में है, या फिर ऑयल में है, तो मीडियम अलग अलग तरीके का मीडियम हो सकता है। तो उस मीडियम के हिसाब से परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन बदल जाता है, फोर्स चेंज हो जाता है दो चार्ज के बीच का। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, मीडियम का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मीडियम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरीके का, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से वो बना हुआ, उसका डायपोल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। केमिस्ट्री में आपने ये चीज पढ़ा होगा डायपोल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये होता है परमिटिविटी। तो समझिए इसको अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज है आपका, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक, ये एक डिस्टेंस R पे रखा हुआ। हमने कुलम्स लॉ में पढ़ा था कि F बराबर जो होता है K, कुलम्स कांस्टेंट है ये, Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का निकालने का फॉर्मूला K Q1 इंटू Q2 बाई R²। अब देखिए ये जो था यहाँ पर K का वैल्यू भी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो किसी भी मीडियम में अगर हमें फोर्स निकालना होगा, फोर्स इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में भी अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फाइंड करना होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब ये परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R²। ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा ये चीज। किसी भी मीडियम में अगर आपको फोर्स निकालना है तो F बराबर 1/4 पाई E, उस मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी आप वैल्यू पुट कीजिए, परमिटिविटी का वैल्यू Q1 इंटू Q2 चार्जेस को मल्टीप्लाई कीजिए और जितना डिस्टेंस उसका स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अब अगर आपको फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है एयर में या फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, फ्री स्पेस या वैक्यूम में कहिए, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि F बराबर जो होगा एयर में, F बराबर फोर्स इन एयर में 1/4 पाई, यहां पर जो एप्सिलॉन है वो हो जाता है एप्सिलॉन नॉट एयर का। तो क्या हो गया ये Q1 इंटू Q2 बाई R², फोर्स इन एयर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है ये यहाँ पर, ये हो गया फोर्स इन मीडियम और ये हो गया फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस।
तो फ्री स्पेस के लिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। हम जानते हैं कि फॉर एयर और वैक्यूम के लिए ये बात हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट, जो कूलम कांस्टेंट के बराबर होता है, कूलम्स कांस्टेंट ये आप जानते हैं, कूलम्स कांस्टेंट के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं, ये बात आप जानते हैं। तो देखिए फोर्स इन एनी मीडियम और फोर्स इन एयर और वैक्यूम, दो इक्वेशन निकला। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, फोर्स इन एनी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और फोर्स इन एनी, किसी भी फोर्स को अगर आपको फाइंड करना है एयर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे क्या यूज होगा, एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा वो आगे हम समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये बात। अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, उतारते जाएंगे, आप लोग लिखते जाएंगे नोट्स को, कॉपी पेन लेकर के बैठे और उतारते जाएं। तो क्या हुआ, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम। इक्वेशन 2 में एयर का फोर्स था, इक्वेशन 1 में फोर्स इन मीडियम था। जब दोनों को हम डिवाइड देंगे, देखिए डिवाइड दे, फोर्स इन एयर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये क्या था, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया। जब हमने डिवाइड दिया ये दोनों को, तो ये तो और ये कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ई ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया, ए फोर्स इन एयर फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसी एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को कैपिटल K से भी डिनोट करते हैं। ये कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम। तो ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी, और ये हो गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, कोई भी मटेरियल होगा उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम में क्या होगा, उसका वैल्यू वो हमें पुट करना है, वो हमें बताना है फाइंड करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है ये चीज, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू E बाई ई नॉट। तो ये क्या हुआ, ये आपका ये हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो वह इस तरीके से लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, जो किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। ये हो गया। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो, क्या होगा, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये हमारा फॉर्मूला बन गया रिलेटिव परमिटिविटी का। तो रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहता है उस मीडियम में, उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये बात समझ गए। अगर हम यहां से फॉर्मूला निकाले, देखिए परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम का अगर फॉर्मूला हम निकाले E बराबर, तो E बराबर क्या होगा फॉर्मूला हमारा, E बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहां से देखिए फॉर्मूला निकाले, E इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट, हुआ एप्सिलॉन नॉट। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम का जो फॉर्मूला होगा
रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। एप्सिलॉन ये क्या हुआ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद रखना है ये चीज, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये दोनों का नाम क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, यहां पर लिख चुके हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, ये बात समझ में आ गया ये चीज। अब रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू लाई करता है ना, हमेशा याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू लाई करता है वो इनफिनाइट से कम या इनफिनाइट के बराबर और एक से ज्यादा या एक के बराबर होता है वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी का। अब हम ये बात जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर का होता है वो 1 होता है, ये कैपिटल के से निकालेंगे। और जहां पर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट रहेगा वो के, वो दूसरा के होगा, ये दूसरा के, याद रखना ये चीज। तो उसको हम स्मॉल के से डिनोट कर सकते हैं, इसको कैपिटल के से डिनोट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एयर का जो होता है वो 1 होता है। क्लियर, किसी भी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफिनाइट होता है, ये बात याद रखिएगा। किसी भी कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफिनाइट होता है कंडक्टर का। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 या 81, कहीं पर 80 या कहीं पर 81 लिया जाता है, के इज इक्वल टू वाटर के लिए, याद रखना ये चीज। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80। अब देखिए हम लोग ये कहा कि फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन एनी मीडियम जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। एकदम समझना अच्छे तरीके से, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मीडियम हमारा क्या है, मीडियम हमारा एयर है। अगर मीडियम जब एयर होगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाए रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होगा रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू वो 1 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो K जो होता है कूलम्स कांस्टेंट 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। तो यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है हमारा वो होता है 1, याद रखना ये चीज 1 होता है। तो इसलिए एयर में जो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर ये कंसेप्ट, फॉर्मूला को एकदम याद रखिएगा ताकि न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा आपको। क्लियर ये बात। अब आइए यहां पर देखिए, अब जो हम लोगों ने निकाला कि फोर्स एयर का फोर्स इन एयर और किसी भी मीडियम का फोर्स, किसी भी मीडियम में फोर्स एक खास एयर में लिया रहा है या किसी मीडियम का फोर्स बराबर क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं। क्लियर ये बात, ये फॉर्मूला निकला। अगर मीडियम में हमें फोर्स निकालना है, मान लीजिए मीडियम में फोर्स निकालना है, तो मीडियम में अगर हमें फोर्स निकालना है तो F इन एयर, फोर्स इन एयर बाई क्या करेंगे हम, के क्या है यहाँ पर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, F इन एयर बाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी हम कह सकते हैं के को। क्लियर ये बात, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए आप एकदम आसान तरीके से। जैसे 2 चार्ज हमने लिया, एक चार्ज लिया Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ। मान ली कोई एक डिस्टेंस दिया हुआ, एयर में जो फोर्स आया ना, फोर्स इन एयर में जो फोर्स आया वो 100 न्यूटन आया। जब ये 2 चार्जेस को हमने एक डिस्टेंस पर रखा और वो इस एयर में रखने पर उसका फोर्स कितना आया, 100 न्यूटन। अब उसी ये 2 चार्जेस को हमने इमर्ज कर दिया, पानी में डुबा दिया। किस में डुबा दिया, पानी में। जब पानी में डुबाया तो पानी में जब डुबाया तो पानी का के हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिव दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80 है। डिस्टेंस सेम है, जितना एयर में, जितना डिस्टेंस में एयर पे रखा था हमने उतना ही डिस्टेंस पानी पर रखा, पानी में रखा।
तो जब पानी में रखा है तो Q1 और Q2 का उस पानी में फोर्स क्या होगा, फोर्स इन मीडियम क्या होगा, फोर्स इन मीडियम यहाँ पर क्या है, वाटर है हमारा, वाटर। तो क्या होगा, तो निकालने का तरीका ये है कि फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी कर दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स इन एयर था 100 और रिलेटिव परमिटिविटी था 80। क्लियर। तो देखिए फोर्स क्या आएगा, एकदम कम आएगा, फोर्स कम आएगा ना, तो एयर में फोर्स ज्यादा और वाटर में फोर्स कम आ रहा है, डिवाइड करने में वैल्यू बहुत कम आएगा। तो इससे ये बात पता चलता है, कि मैक्सिमम जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू मैक्सिमम होगा वो किस में होगा, एयर में होगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम एयर में या फिर वैक्यूम में हम कह सकते हैं, वैक्यूम में कह सकते हैं। क्लियर ये बात, क्यों, क्योंकि के पर डिपेंड कर रहा है ना, देखिए के पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ एयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, कैसे, तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मीडियम, किसी भी मीडियम चेंज होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है रिलेटिव परमिटिविटी का। तो जैसे जैसे रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू चेंज होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स इन मीडियम भी चेंज होता जाएगा। अगर के का वैल्यू बढ़ेगा तो मीडियम में जो फोर्स का वैल्यू है वो घट जाएगा, के का वैल्यू अगर घटेगा तो मीडियम इन फोर्स का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो कंडक्टर में सबसे ज्यादा होता है तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। एयर में के का वैल्यू सबसे कम होता है, के का वैल्यू एयर का के का वैल्यू जो होता है रिलेटिव परमिटिव वो कम होता है, तो फोर्स सबसे ज्यादा एयर में होगा। क्लियर, ये कंसेप्ट बात समझ में आ गया। तो रिलेट परमिटिविटी समझ में आया। परमिटिविटी असल में क्या होता है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम में वो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन को देखना चाहता है कि वो चार्जेस में इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन क्या हो रहा है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस तरीके से पास कर रहा है, उसको किस तरीके से अलाउ कर रहा है। एक चार्जेस एयर में है, एक चार्जेस पानी में है, इसको किस में ले लिया गया, पानी में ले लिया गया। ये चार्जेस पानी में आ गया। जब ये चार्जेस पानी में आया तो पानी में इसका इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन देखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा गया। तो एयर और पानी में दोनों में डिफरेंसेस देखा गया। तो वो कौन ऐसा चीज था, क्या था वो चीज जो दोनों में डिफरेंस कर रहा था, वो डिफरेंस करने वाला था परमिटिविटी। और उसी परमिटिविटी से हमने क्या फाइंड किया, हमने इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी हमने फाइंड किया। तो ये इस चीज को, फॉर्मूला को याद रखिएगा। किसी भी मीडियम में अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स इन एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी को डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू फाइंड करना है तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आप इससे ये फॉर्मूला याद रखिए। आपको परमिटिविटी किसी भी मीडियम में परमिटिविटी का वैल्यू फाइंड करना है तो के इंटू एप्सिलॉन नॉट याद रखें आप, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट याद रखें। सिंपल सा ये चीज। एयर में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पे पावर -12 होता है। तो ये सारे नोट्स को आप उतार ले। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स, इसके बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स है उसको, अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम लोग समझते हैं। एक मिनट। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल। अब हम लोग समझ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे और इसको बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि डायमेंशन हमें फाइंड करना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कूलम कांस्टेंट जो होता है, इसे हम समझेंगे के जो होता है वो किस तरीके से निकलता है, कूलम्स कांस्टेंट वाला के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये है। अब देखिए कूलम्स कांस्टेंट जो निकलता है वो आता कहाँ से, के का वैल्यू F बराबर हम लोग जानते हैं के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के का वैल्यू क्या हो जाता है, के का वैल्यू हो जाता है जा करके F आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 हो गया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन होता है mL T पे पावर -2। क्लियर, इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आर क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ होता है तो लेंथ का L स्क्वायर। Q और Q2, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, कूलम का कूलम स्क्वायर होता है चार्ज, कूलम स्क्वायर। तो चार्ज का हम लोग निकाला था ना, चार्ज का Q का हम लोग निकाला था 80 आया था। तो यहाँ क्या कर देंगे, 80 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब इसे हम लोग सोल्व करें, तो इसे सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर T स्क्वायर होगा। तो m L स्क्वायर इंटू L क्यूब हो गया। T स्क्वायर ऊपर जाएगा, प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में, तो -2 क्या हो जाएगा, T पे पावर -4।
क्लियर। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर नीचे तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा ए पे पावर -2। तो ये हमारा हो गया आंसर ml क्यूब टी पे पावर -4 ए पे पावर -2, ये हुआ डायमेंशन का वैल्यू। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर ये बात। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव में पूछेगा वो आगे आपको सवाल आएगा, आगे देखते जाइए। द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है यानी एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन का हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। एप्सिलॉन का डायमेंशन क्या होगा, तो देखिए इसका एकदम आसान सा तरीका है। हम लोग जानते हैं कि k जो कुलम्स कांस्टेंट होता है, कुलम्स कांस्टेंट k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं हम एयर के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, k हुआ, तो यहाँ पर एप्सिलॉन को इधर भेज देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई k। 1/4 पाई कांस्टेंट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पर k है, तो k का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला था। k का डायमेंशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तरीका प्रोसेस देखिए कि किस प्रोसेस से सॉल्व किया जा रहा, उस प्रोसेस को समझिए, आसान तरीके से आप क्वेश्चन बना लेंगे। k का वैल्यू यहाँ पर यह आया था ml पे पावर 3 t पावर -4 a पे पावर -2, ये हो गया हमारा ये। अब इसको हम ऊपर भेज देंगे, ये है तो m पे पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m पे पावर -1, l पे पावर 3 है पॉजिटिव में तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, t पे पावर -4 है, -4 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t पे पावर 4 हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ऊपर जाएगा a पे पावर 2 हो जाएगा। परमिटिविटी का डायमेंशन, क्लियर ये बात, ये हो गया डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। क्लियर ये बात। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ये सी है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब इस तरीके से आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या थर्ड नंबर कहता है सवाल आपका, डायमेंशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन क्या होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग जानते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी E/ε0 का रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका भी कोई डायमेंशन है, इसका भी कोई डायमेंशन है, तो ये दोनों डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी डायमेंशन इसका होगा तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, तो ये इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ये बात, समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतारे और उसका सॉल्यूशन उतारे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग अच्छे से पढ़ें। ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ इधर, यहाँ से क्वेश्चन है द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश करें जो सवाल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है सवाल कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम का परमिटिविटी दिया हुआ, वैक्यूम का परमिटिविटी को कैसे हम लोग शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ε0 से, ε0 का वैल्यू दिया हुआ 8.85 इंटू 10 पे पावर -12, बाकी जो इसका ये दिया हुआ है ऐसा यूनिट उसको लिख लिया। यह भी फॉर्मूला से निकाल देंगे, आप बता चुके हैं किस तरीके से निकलता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 81, हमने कहा था कि कहीं पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 या 81 दिया रहता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को क्या लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ER, या फिर K भी लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल K। कितना दिया हुआ, 81 दिया। पूछा परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या होगा, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ वाटर, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम चेंज हो रहा है, एयर में नहीं वाटर में पूछ रहा है। तो परमिटिविटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी इंटू ε0, ये होता है। क्लियर ये बात, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ER का वैल्यू 81 दिया हुआ है इंटू 8.85 इंटू 10 पे पावर -12, ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर ये बात, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िए सवाल को खुद से। जो क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल बनाने का तरीका ये है कि पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल को पढ़ने के बाद उसमें जो डेटा दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखिए, गिवन में जो दिया हुआ, और जो फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपने याद किया, उस फॉर्मूला के हिसाब से वो जो वैल्यू फाइंड करना है, फॉर्मूला को एक दूसरे को रिलेट कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला हमें पहले पुट करेंगे, कौन सा बाद में पुट करेंगे, उस फॉर्मूला के ज़रिए आप आंसर फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस है, यानी दोनों चार्जेस का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम दिया हुआ, यानी Q1 का वैल्यू जो दिया हुआ है गिवन में 20 माइक्रोकूलम इन मीडियम, एक मीडियम में, यानी अब फोर्स हमें जो निकालना है वो किस में निकालना है, एक मीडियम में जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 दिया हुआ। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या है 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमें मीडियम में फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम जो चीज़ दिया हुआ उसको लिखते हैं। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम को माइक्रो को चेंज करते हैं तो 10 पे पावर -6 कूलम हुआ। Q2 भी सेम है, Q1 Q2 सेम है, 20 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। क्लियर। R जो हमारा दिया हुआ है, R वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। 40 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो 40 इंटू 10 पे पावर -12 हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब हम जानते हैं K, कैपिटल K या फिर ER, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। क्लियर। तो हमें क्या रहा, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन एयर हमें फाइंड करना है सबसे पहले, तो हम एयर में फोर्स निकाल लेते हैं। एयर में फोर्स निकालने का तरीका क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। यहाँ जो K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये याद रखिएगा। K का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 और Q2 आपस में बराबर है, सेम है, यानी 20 इंटू 10 पे पावर -6, 20 इंटू 10 पे पावर -6 पुट कर दिया। R का वैल्यू कितना है 40 इंटू 10 पे पावर -2 इसका स्क्वायर। क्लियर ये बात। जब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा ये चीज़ 9 इंटू 20 इंटू 20 एक जगह कर दिया, 10 पे पावर 9 -6 -12 हो गया, कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 40 इंटू 40 और 10 पे पावर -4 ऊपर चला जाएगा किसमें +4 में, तो ये 2 बार में, ये 2 बार में 9/4 इंटू 10 पे पावर 9 में से 12 गया -3 और -4 ऊपर चला गया +4, तो ये आ गया 9/4 इंटू 10 पे पावर 1। ये आ गया वैल्यू हमारा फोर्स इन एयर। फोर्स इन एयर 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90/4, ये हमारा वैल्यू आया फोर्स इन एयर। हमें क्या निकालना था, फोर्स इन मीडियम निकालना था, तो फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स इन एयर हमारा क्या दिया हुआ है 90/4 बाई रिलेटिव परमिटिव वैल्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 कर दिया पुट, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 90/4 इंटू 1/4, तो कितना आ गया 90/16। 90/16 के हिसाब से हमारा जो वैल्यू आएगा 16/85 5. 16×96 16 दूनी 32 5.62 न्यूटन अप्रॉक्स में। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा हुआ, आंसर हमारा बी हुआ। क्लियर ये बात, समझ में आया 5 नंबर क्वेश्चन, अच्छी बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अरे यार जरा देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, सवाल देखिए, पढ़िए खुद से समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस 1 mm इज 18 न्यूटन। यानी दो चार्जेस को जब एयर में रखा जाता है डिस्टेंस 1 mm पे, तो उसका फोर्स दिया हुआ है। एयर में जो है फोर्स यानी वैक्यूम में जो फोर्स है वो 18 न्यूटन दिया हुआ है। अगर वो दो चार्जेस को उस दो चार्जेस के बीच में एक गिलास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 mm एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 बी केप्ट बिटवीन दी चार्जेस, देन न्यू फोर्स बिटवीन देम वुड बी। क्या होगा, मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है सवाल में कि दो चार्ज है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अब दोनों चार्जेस में क्या कह रहा है, दोनों चार्जेस का जो फोर्स है वैक्यूम में, वैक्यूम या एयर का ये बात बराबर है, वो है 18 न्यूटन, वो है 18 न्यूटन 1 mm की दूरी पर रखा जाता है। तो अब यही दोनों के चार्ज के बीच में क्या आता है, एक प्लेट आ जाता है, गिलास प्लेट, एक गिलास प्लेट आता है जिसका थिकनेस दिया हो 1 mm। मतलब मान लीजिए ये गिलास प्लेट है, ये गिलास प्लेट है आपका, ठीक है, ये चार्जेस है आपका Q1 और Q2। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस वो कितना है, 1 mm है। तो डिस्टेंस बदला नहीं, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 6। कह रहा है कि चार्जेस निकालना हमें, ये सॉरी हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। न्यू फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इन मीडियम हमें निकालना। तो हम जानते हैं फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर बाई क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन वैक्यूम तो दिया हुआ, डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स इन एयर जो दिया हुआ है 18 और रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 6, डिवाइड कर दिया, आ गया 3 न्यूटन। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सी हो गया। क्लियर, एकदम आसान सा। देखिए डिस्टेंस जब सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मामला, हमने पहले ही बताया था एग्जांपल में आपको, डिस्टेंस सेम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर ये बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए सवाल आप लोग खुद से, सवाल समझने की कोशिश भी कीजिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम इज F. If these charges are immersed in a liquid, the force become F/4. Provide separation is same, find ER. मतलब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करना है। सवाल ये है कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, कुछ सम सेपरेशन, उसके बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है, वो फोर्स F है। अब उस चार्जेस को कहाँ इमर्स किया जाता है, किसी लिक्विड में। मतलब ये जो फोर्स दिया हुआ, फोर्स इन एयर दिया हुआ, फोर्स इन एयर क्या दिया हुआ, F। और इफ दिस, इसको इमर्स किया जाता है लिक्विड में, यानी लिक्विड बोले तो मीडियम चेंज हुआ, लिक्विड फोर्स क्या हो जाता है, F/4। R चेंज हो रहा है, प्रोवाइड सेपरेशन इज सेम, R सेम है, R इक्वल है, R क्या है, इक्वल है दोनों का। फाइंड ER, तो ER फाइंड करना है, एकदम आसान सा, इजी। फोर्स इन मीडियम बराबर हम लोग ने क्या पढ़ा, फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें फाइंड करना है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम। क्लियर, फोर्स इन एयर क्या हो गया, F, और फोर्स इन मीडियम क्या हो गया, F/4। 4 ऊपर चला गया, F/F इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आंसर 4। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस केप्ट एट डिस्टेंस d इन ए वैक्यूम इज F। मतलब दो चार्जेस है आपका, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि दो चार्जेस है,
एक है Q1 और दूसरा है Q2। स्मॉल Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम समझा रहे हैं आपको। ये डिस्टेंस D है। जब डिस्टेंस D पे रखा जाता है वैक्यूम में, यानी वैक्यूम या एयर बोलिए, तो फोर्स क्या होता है? F। ठीक। अब जब इसको इमर्स किया जाता है ऑयल में, यानी मीडियम चेंज हुआ, अब इस चार्जेस को किस में कर दिया गया? ऑयल में। ये पहले वैक्यूम में था, अब ये ऑयल में आ गया। तो जब ऑयल में आता है तो फोर्स क्या हो जाता है? F/2। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आधा कर दिया जाता है। देखिए डिस्टेंस अब यहाँ चेंज हो रहा है, D/2 हो रहा है, तो फोर्स क्या हो जाता है? फोर्स इन मीडियम F/2 हो गया। तो अब सवाल कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी बताइए। तो देखिए फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन एयर बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या वैक्यूम बोलिए, बात बराबर है, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 और Q2 बाई R स्क्वायर। तो क्या हो गया? फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर का वैल्यू दिया हुआ है F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, R जो था डिस्टेंस D था, तो D स्क्वायर हो गया। फोर्स इन मीडियम ऑयल में क्या हो जाता है? F/2 हो जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करेंगे, मीडियम में एप्सिलॉन यूज करेंगे सिर्फ। ठीक। Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो गया? Q1 इंटू Q2, R क्या होता है? R हो जाता है D/2, D/2 का स्क्वायर। अब ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम, ये दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा क्या चीज? परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये आएगा हमारा वैल्यू। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो है D स्क्वायर बाई 2 का जो वैल्यू हमारा आ रहा है, D स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4, इसका वैल्यू आएगा 1/4, 1/4। इसको डिवाइड कर दीजिए आप। फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम क्या था दिया हुआ? फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम F/2। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बाई 4 हो गया। अब देखिए F से F क्या क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी बाई 4 इंटू 2, तो रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। आंसर हो गया हमारा, आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। क्लियर ये बात? हमने ये फॉर्मूला क्यों चेंज किया, क्यों लिखा ये फॉर्मूला? इसलिए लिखा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर चेंज था। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होता, डिस्टेंस सेम होता, तो बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, F एयर बाई F मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, डायरेक्ट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए क्या है सवाल में। देखिए आप इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की कोशिश भी कर, पहले वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सवाल लिखा हुआ है कि इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज 80 and 20 coulomb and 10 microcoulomb charge placed at a distance 10 centimeter, find the force between the charges। चार्जेस के बीच में जो है हमें क्या फाइंड करना? फोर्स फाइंड करना। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप खुद से बना सकते हैं पहले। देखिए सवाल में क्या है कि हमें फोर्स निकालना है, वो मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 80 दिया हुआ, मतलब ये वाटर की बात हो रही है। तो फोर्स इन मीडियम निकालने के लिए हमें फोर्स इन एयर फाइंड करना पड़ेगा और रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या चीज़, जो चीज़ दिया हुआ उसको लिखेंगे। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 कूलम, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम को हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। माइक्रो का वैल्यू 10 पे पावर -6, ये बात आप जानते हैं। दूसरा डिस्टेंस जो दिया हुआ है R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग चेंज कर देंगे किस में? मीटर में। 10 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पे पावर -2 मीटर। सब ऐसा यूनिट में हो गया। अब हम निकालेंगे क्या चीज़? हम निकालेंगे फोर्स इन एयर। एयर में फोर्स, एयर में फोर्स जानते K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 कूलम और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम।
आर का वैल्यू दिया हुआ 10 इंटू 10 पे पावर -2, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -6, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर करने पे वैल्यू जो आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। क्लियर। और 10 पे पावर -2 करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 पे पावर -4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए इसको कैंसिल कर दिया हम, कितना बार में कैंसिल हो गया, 10 बार में कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ कि 9 दूनी 18, कितना हो गया, 180, 180 हो गया। 10 पे पावर 9 और यहाँ पर क्या है -6, अब नीचे क्या है -4, ऊपर आ गया +4 में, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 180 इंटू, देखिए 9 में से 6 गया 3, 4 3 7, 7 में से 1 गया 6, 10 पे पावर 6 आ जाएगा। 10 पे पावर 6 आ गया वैल्यू हमारा फोर्स इन एयर, ये हो गया हमारा फोर्स इन एयर। हमें क्या फाइंड करना है, मीडियम में फोर्स फाइंड करना है, तो मीडियम का वैल्यू दिया हुआ रिलेटिव परमिटिविटी 80, तो फोर्स इन मीडियम जो होता है, फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स इन एयर दिया हुआ है 180 इंटू 10 पे पावर 6, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 80 पुट कर दिया। क्लियर। 1 0 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9/4 इंटू 10 पे पावर 6 हमारा क्या आ गया, फोर्स इन मीडियम, ये न्यूटन हमारा फोर्स आ गया, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए इसमें ऑप्शन में कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हुआ। क्लियर ये बात, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ओ इसमें पहले से ठीक है। खैर क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है हमारा, 10 माइक्रोकूलम चार्ज एंड -10 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम दिया हुआ है। दो चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पर टिक मारा हुआ आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए समझिए 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ प्लेस्ड इन ए मीडियम में एट ए डिस्टेंस 10 मीटर, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फोर्स हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो देखिए चार्ज दो दिया हुआ, दो चार्ज दिया हुआ, एक दिया हुआ Q1 का वैल्यू दिया हुआ 10 माइक्रोकूलम, सॉरी 10 मिलीकूलम, सॉरी ये मिलीकूलम है, 10 मिलीकूलम, 10 मिलीकूलम को हम लोग कहेंगे 1 मिलीकूलम बराबर होता है 10 पे पावर -3 कूलम, हो गया। Q2 हमारा दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम, यानी माइनस तो ये डायरेक्शन को, नेचर को शो कर रहा है, -10, तो 10 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम, यानी जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो इंटरएक्टिव होगा, एक प्लस और एक माइनस, यही बता रहा है इसमें। और R जो दिया हुआ वो दिया हुआ 10 मीटर। तो फोर्स इन मीडियम निकालने के लिए हम सबसे पहले फोर्स इन एयर निकालेंगे, K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, सिंपल सा। K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 का वैल्यू हो गया 10 इंटू 10 पे पावर -3, और Q2 का वैल्यू हो गया 10 इंटू 10 पे पावर -6। R का वैल्यू मीटर में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, तो ये और ये और ये कैंसिल, 9 इंटू 10 पे पावर 9, 6 और -3 और -6 -9 होगा, -9 हो गया, 9 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो 10 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया 9, सिर्फ 9 आ गया इसका वैल्यू, तो 10 पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया। एक्सपोनेंट में आप जानते हैं फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम होता है फोर्स इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स इन एयर हो गया 9 और रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 80, तो ये हमारा हो गया न्यूटन, ये आंसर सी। क्लियर ये बात। तो ये सारा न्यूमेरिकल परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। और आपने अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है तो इस वीडियो को आप दूसरे तक जरूर शेयर करें। और इसके बाद वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, और उसमें भी न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक्स का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल को भी हम लोग बना रहे हैं, उसके बेसिस पर जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम में, नीट और IIT जी मेंस में जो भी सवाल आप पूछा जाता है वो सारा का सारा आपको बताया जा रहा है। क्लियर ये बात आप समझ गए। तो इसके बाद वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा जो आएगा इंशाल्लाह, और उसके बाद इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
और अपने दोस्तों को भी बताइए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।